वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशद शाह साहब और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तानी किसान साइलेज के बेहतर इस्तेमाल से किस तरह अपने जानवर की सेहत बरकरार रख सकता है, उसकी पैदावार में इजाफा कर सकता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि किसान को सबसे पहले हम उसकी आमदन देखें तो आमदन में कितना इजाफा मुमकिन है साइलेज बनाने के बाद? देखिए जी, बात यह है कि बेहतर पैदावार लेने के लिए जी जो बुनियादी सतून हैं उनमें किसी जानवर की पैदावारी सलाहियत, उसका माहौल और उसकी अच्छी ग़िज़ा जो है, ये 3 लाजमी सतून हैं। ठीक है। इनमें जितना मर्ज़ी अच्छा जानवर हो, उसको अगर हम माहौल अच्छा नहीं दे रहे, जी गर्मी है तो उस पर स्ट्रेस होगा, वो आपको जैसे पाकिस्तान में गर्मियों के अंदर जानवरों की दूध की पैदावार कम हो जाती है, जी हाँ, उसकी वजह है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जी हम उसको सही पानी पीने को नहीं देते और फिर गर्मियों के जो चारे हैं उनकी ग़िज़ाइयत निस्बतन कम होती है। अच्छा। और जब उसकी ग़िज़ाइयत सर्दियों के चारे जो रबी के चारे हैं उनकी निस्बत कम होती है, जब हम उसे एकदम से अच्छे चारे से एक ख़राब चारे पे शिफ्ट करते हैं, एक तो ये उसकी वजह बनती है। ठीक है। और दूसरी उसकी जो वजह बनती है वो ये बनती है कि गाय और भैंसों का निज़ाम इस तरह का है कि जो एक तरह की ग़िज़ा से दूसरी तरह की ग़िज़ा पे उसको जब शिफ्ट करना हो, तो वो बेहतर तरीके से 20 से 25 दिन लेता है कि आप उसकी ग़िज़ा को एक से दूसरी तरह की ग़िज़ा के ऊपर ले आएँ। यानी कि 1 माह लगता है जानवर को नई ग़िज़ा के मुताबिक अपने आप को ढालने में। हाँ। अच्छा। तो इसलिए एक तो यह है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता से हमें उस पर शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है। कि आप एक किस्म के चारे से दूसरी किस्म के चारे के ऊपर जब उसको लेके आते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 25 से 30 दिन उसमें लें। थोड़ी सी इस एक ग़िज़ा को बढ़ाएं, दूसरी ग़िज़ा को कम करें और एक वक्त आ जाए कि आप जो नए किस्म का चारा उसको खिलाना चाह रहे हैं, पूरी तरह से पहले वाली किस्म के चारे की जगह ले लें। ठीक है। एक तो ये है। ठीक है। दूसरा, अगर आप जानवर को अच्छी ग़िज़ा देंगे तो आपके जानवर की सेहत अच्छी होगी। जी बिल्कुल। जब उसकी सेहत अच्छी होगी तो यकीनन उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। ठीक है। जब उसकी पैदावार अच्छी होगी तो आपका कारोबार जो है वो मुनाफा बख्श होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने ये कहा कि साइलेज खिलाने में और आम किस्म का चारा खिलाने में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। अब जब आप आम किस्म का चारा, ताज़ा चारा जिसको हम कहते हैं, गैर महफूज शुदा चारा जिससे आपने साइलेज नहीं बनाया हुआ, तो ये मैं फार्मर और किसानों के गोश गुजार करता जाऊं कि चारे के ऊपर जवानी या उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो चंद दिनों के लिए अपने बेहतरीन मकाम के ऊपर होती है। सिर्फ चंद दिनों के लिए? चंद दिनों के लिए। अच्छा। जो कि 8 से 10 दिन का अरसा है। ये तो बहुत कलील अरसा है। अब आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस 8 से 10 दिन के अरसे में या तो वो पूरे का पूरा चारा खिला लें अपने जानवर को, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हल मौजूद रह जाता है? हमारे पास हल मौजूद ये है कि जिस वक्त कोई भी चारा जो आपके पास मौजूद है, ख़ास तौर पे मकई का चारा जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं कि मकई का साइलेज बनाइए, उसको जब वो अपनी भरपूर जवानी के लेवल के ऊपर है, जब उसकी ग़िज़ाइयत जो है अपने पूरे अरूज के ऊपर है, आप उसको काट लें, ठीक है, उतर लें, उसको साइलेज की शक्ल में महफूज कर लें और पूरा साल अपने जानवर को खिलाते रहिए। उसकी ग़िज़ाइयत कम नहीं होगी? उसकी ग़िज़ाइयत कम नहीं होगी बल्कि बेहतर होगी। अच्छा, बेहतर हो जाएगी। ग़िज़ाइयत बेहतर कैसे होगी कि जब हम उसमें फर्मेंटेशन का अमल, उसमें खमीर उठने का अमल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब वो होता है तो जिस वक्त जानवर चारा खाता है तो वो अमल उसके मैदे में जाके होना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब आपने उस चारे को महफूज कर लिया साइलेज की शक्ल में जी, तो वो कुछ अमल उसका उस बंकर के अंदर, उस बेल के अंदर, उस पिट के अंदर वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। ठीक है। अब जब वो जानवर के मैदे में जाता है तो उसकी हाजमियत बेहतर होती है। अच्छा। और वो उस किसान के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श होता है। वो 70 से 80% जो चारा हमने उसको दिया, वो उसका हजम होता है, उसका जुज़्वे बदन बनता है और बेहतर पैदावार का
ठीक है, 22 बनता है। जबकि ताज़ा चारा जो है वो कितने % हजम होता है? देखें जी, जो ताज़ा चारा है जी, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन जो ताज़ा चारा है, अच्छी ग़िज़ाइयत, वो आप पूरा साल यकीनी नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी सप्लाई को आप पूरा साल यकीनी नहीं बना सकते। बिल्कुल। इसलिए आपको इस तरफ शिफ्ट होना पड़ता है कि आप चारे को या साइलेज की शक्ल में महफूज करें, अच्छा, या उसको खुश्क करके तो हे की शक्ल में महफूज करें। ठीक, और वो जो महफूज चारा है, जब तक आपने उसको हवा और पानी, ये दो दुश्मन है साइलेज के, ठीक, जब तक आपने साइलेज को हवा और पानी से, जो कि उसके बड़े दुश्मन हैं, उनसे महफूज रखना है, उसकी ग़िज़ाइयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और उसमें कोई नुकसानदेह मादे भी पैदा नहीं हो रहे, और आप अपने जानवर को खिलाइए और उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक औसत जो जानवर है, बड़ा जानवर, जी हाँ, उसको एक दिन में कितना साइलेज खिलाना चाहिए? देखें जी, एक जो औसत पैदावार देने वाला जानवर है, उसको तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम के करीब अच्छा बना हुआ साइलेज जो है, वो हमारे जानवरों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, और अगर इसके साथ 3 से 4 किलोग्राम अगर हम हे भी उसको, लूसन की या रोड्स ग्रास की हाँ जी, हे भी हम उसको खिला दें, तो ये जानवर की टोटल ग़िज़ाइयत, जो हमारे जानवरों की पैदावार है, जो कि 10-12 लीटर तक, जिसकी हम रोज़ाना की हम समझते हैं कि औसत पैदावार उनकी रोज़ाना की 10 से 12 लीटर है, हाँ जी, तो उन जानवरों के लिए फिर हमें किसी किस्म का वंडा खिलाने की भी ज़रूरत नहीं अच्छा, है। अगर हम साइलेज खिलाते हैं तो उनको वंडा खिलाने की जरूरत भी नहीं होगी? साइलेज और हे आप मिला के खिला रहे हैं, ठीक है, तो 10 से 12 लीटर दूध देने वाले जानवरों के लिए आपको किसी भी किस्म के वंडा खिलाने की ज़रूरत, हमारा वनडे के ऊपर जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। वो बच जाएगा जी। ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर साहब, आमदन के लिहाज से देखें, अगर जो जानवर है वो 10 लीटर दूध दे रहा है जी हाँ, ताज़ा चारा खाकर, जी हाँ, अगर हम उसको साइलेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं, हम उसको साइलेज से चारा खिलाते हैं, जी हाँ, तो उसके अंदर कितने फीसद बढ़ोतरी होगी? 10 लीटर से कितने लीटर उसकी पैदावार मुतवक्का हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि आप जब अपने जानवरों को, जो हमारा रवायती तरीका है जी, कि जी चारा आप रोज़ाना की बुनियाद पे काट के लाते हैं, हाँ जी, और अपने जानवर को खिलाते हैं, बिल्कुल, तो एक तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तब्दीली आ रही होती है, उसकी कभी ग़िज़ाइयत जल्दी, कभी जी हाँ, लेट, ग़िज़ाइयत का भी फर्क आ गया। आपकी ग़िज़ाइयत मुतासर हो रही होती है। ठीक है, उसके बदले में अगर आप उस जानवर को साइलेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं, जी, तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि उसमें तकरीबन 25% दूध बढ़ने का जो है, वो यकीन है कि उसका 25% के यानी कि अगर जानवर पहले 10 लीटर दूध देता था, तो अब आपको जी 12 से 13 लीटर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर इसी तरह हम इसको कौमी सतह पर देखें, जी हाँ, मुल्की सतह पर, तो हमारे तकरीबन 2 करोड़ के करीब जानवर जो हैं वो दूध देते हैं एक वक्त में। ठीक है, तो उसकी भी टोटल 2 करोड़ जानवर जो हैं, अगर उनकी 2 लीटर की पैदावार बढ़ जाए, 1 लीटर भी बढ़ जाए, तो हमारा 2 करोड़ लीटर दूध जो है वो रोज़ाना ऐड हो सकता है। आप रहमान साहब यूं समझिए ना कि अगर आप कोई भी तरीका इख्तियार करते हुए जी, अपने 2 करोड़ जानवरों का 1 लीटर दूध रोज़ाना बढ़ाने में कामयाब हो जाए, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आप किसान की जेब में रोज़ाना की बुनियाद पे 1 अरब रुपया, हाँ जी, और सालाना की बुनियाद पे 365 अरब रुपए आप अपने मवेशी पाल हजरात की जेब में डाल रहे हैं। और ये जो पैसा है ये किसान की जेब में नहीं जा रहा, ये मुल्क की जेब में। मुल्क की मईशत देखें, इसी से ये सारा पैसा कैसे आ रहा है? बिल्कुल, आप मुल्क की मईशत में ये पैसा शामिल हो किसान के पास पैसा आएगा हाँ। तो किसान खरीदारी करने के लिए निकल पड़ेगा। जी जब वो खरीदारी करने जाएगा तो उसकी तलब बढ़ेगी, जी हाँ, तो उसकी तलब पूरी करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को आपकी रोजगार, मईशत तरक्की करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि जो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आप समझे कि आपने अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर एक 365 अरब रुपए के एक नया कारोबार, एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, और उसके साथ साथ जो लोगों को खालिस दूध मिलने के साथ साथ लोगों की जो नीड्स पूरी होंगी, जो हेल्थ की नीड्स पूरी होंगी, वो इसके अलावा है। बिल्कुल जी, ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर के अंदर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किसानों को ब्रीफली ये बताएं
कि आपने जो सबसे पहले पिट मेथड यानी जो गड्ढा खोद के उसके अंदर आपने साइलेज बनाने का तरीका बताया, उसके ऊपर लागत कितनी आती है? उस पे जी जो आम किसान वो तरीका बनाना उसको अडॉप्ट करना चाहें जी, तो उसके लिए उसे एक खड्डा खोदना पड़ेगा जी, वो उसकी अपनी मेहनत है, ठीक है, वो घर के लोग मिलके तो वो खड्डा खोद सकते हैं। उसके बाद उनको कुछ ईंटें चाहिए, हाँ जी, और उनके साथ उन्होंने सोलंग लगाना है, ठीक है। तो इस पे तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये लगा के तो वो एक अच्छी किस्म की पिट बना सकते हैं, जिसमें उनकी 1 एकड़ की फसल जो है वो बखूबी महफूज हो जाएगी, ठीक है, और उनके 4 से 5 जानवर जो हैं जो कि 6 महीने का चारा उनका महफूज हो जाएगा। और अब शादी हो, गमी हो, खुशी हो, बारिश हो, मर्ग हो जाए, बारिश हो जाए, ईद आ जाए, शब बरात हो, साल में 2 दफ़ा वो मेहनत करनी है, 2 से 3 दिन लगा के ठीक मेहनत करके अपनी फसल काट के उस पिट के अंदर डाल लें और उसको महफूज कर लें। और अब उनके 6 महीने के लिए उन्हें चारे की फिक्र नहीं है, वो हर वक्त उनके लिए महफूज है। और वो यूं समझें कि जैसे उनके पास ये मनोसलवा है, वो जब चाहा निकाला और जानवर को खिला दिया। उसके बाद बंकर की बात आ रही थी। बंकर आपने बताया था कि कच्ची जो दीवारें हमने बनानी है गारे से, उस पे 1.5 लाख रुपए तकरीबन खर्च आता है, जबकि अगर हम उसी को प्लस्तर करते हैं, प्रॉपर सीमेंटेड करते हैं, प्रॉपर ईंटों से बनाए तो उस पे 3-3.5 लाख रुपए के करीब जो है वो खर्चा आएगा। ठीक है, एक किसान का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और किसानों को साइलेज से मुतालिक तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये तो था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने जायजा लिया कि साइलेज किस तरह किसानों की जिंदगी के अंदर एक इनकलाब ला सकता है। यहाँ किसान भाइयों को भी चाहिए कि वो साइलेज का इस्तेमाल करें, अपनी आमदन बढ़ाएं, क्योंकि किसान की एक जानवर से 1 लीटर दूध का इजाफा पाकिस्तान के कौमी आमदन के अंदर 365 अरब रुपए का इजाफा कर सकता है। और कुछ बाईद नहीं कि हमारे किसान भाई साइलेज के इस्तेमाल से न सिर्फ अपने जानवरों की बेहतर सेहत, उनको सेहतमंद रख सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की कौमी आमदन में भी 2 लीटर फी जानवर इजाफा करके 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा मुमकिन बना सकते हैं। और पाकिस्तान को खुश्क दूध इंपोर्ट करने वाले मुल्क की फहरिस्त से निकालकर पाकिस्तान को दुनिया में डेयरी की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में शामिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक खुद कफील मुल्क ज़रूर बनेगा। हमारे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए www.khudkafilpakistan.com। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।